श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा सो नहीं होई। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा सो नहीं होई। ऐसा मानस का मान्यता है कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है, और भगवान के चाहने के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। अन्यथा यदि कोई कुछ करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन पर ये तो आशाओं पर पानी फिर जाता है। ये ऐसी भी बाधा आती है जिसके आधार पर वो हतोत्साहित होकर के अपने कर्तव्य को पालन करने में असफल हो जाता है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है, उन कदमों पर भी कहीं ना कहीं रोक लग जाती है, बेड़ियाँ लग जाती है, ऐसा लगता है। तो एक बड़ा भारी प्रश्न हमारे आपके सामने आता है, जो हम अपने जीवन के साथ आज हाथ जोड़ कर दो शब्द कहना चाहते हैं कि वही वो कौन सी बेड़ी है जो भगवान बांध देना चाहता है। उनको कौन से अपराध हैं जिनके कारण भगवान इस तरह की सज़ा देना चाहता है। भगवान के मन में क्या भावना है। तो भगवान ये कहता है कि भाई सब मम प्रिय मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोह भाए, सब मेरे प्रिय हैं, सबको मैंने पसंद किया, सभी प्रकार के जितने भी अंश हैं मैं उन अंशों का मैं उन अंशों का अंशी हूँ और वो मेरे अंश हैं। तो जब अंश है तो अंशी की विशेषता यही है कि वो अपने अंश को इस तरह से ताड़ित प्रताड़ित करे कि वो जीवन पर्यंत दुखी रहे और दुख को घूट घूट पीता रहे। मेरे समझ से तो नहीं आता। अगर वो सामान्य व्यवहार करने की बात करना चाहता है, वो भी हम लोग तरह सामान्य आदमी बन करके जीवन जीना चाहता है। जैसा कि अवतार लेने का तात्पर्य ही हमने सुना। अवतार लेने का मतलब ये है कि जो ऊपर बैठा हुआ उससे क्या मतलब। धरती पे कितने लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनसे क्या मतलब। हमारे स्वामी रामकर जी महाराज कहते थे अवतार का अर्थ ये है कि जो ऊपर से नीचे उतरे, नीचे उतर करके नीचे के जो लोग हैं उन लोगों को अपने अपने अनुसार अपने अपने चरित्र अपने से, अपने उदारता से, अपनी कृपालुता से, अपनी दया से, अपनी करुणा से वो संचित करें। तो लेकिन अब वो नीचे उतर आया, उतरने के बाद वो अपना भगवान पना दिखा रहा, तो उससे लाभ नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य ही जैसा बनकर देखना चाहता है। यही कारण है भगवान ने अब दोबारा अवतार लिया, कृष्ण अवतार, राम अवतार लिया। तो उसमें उन्होंने भगवान ने अपने आप को एक चरित्र के रूप में दिखाया। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बाधा आती है, जो बाधा ऐसी है जो किसी प्रकार टाले नहीं उतरती, तो उसको टालने न टालने का क्या अर्थ है। उसको कौन टालेगा। यदि तुम ऑलमाइटी हो, भगवान ऑलमाइटी है, भगवान हर प्रकार का सक्षम है, तो जो सक्षम है उस सक्षम को क्या करना है। सक्षम व्यक्ति को तो यही चाहिए कि भी अपनी सक्षमता का प्रकट करे, अपनी सक्षमता के आधार पर जो अक्षम है उनको सक्षम बनाए। जैसे बंदर है, बंदर को तो कुछ नहीं आता जाता, लेकिन बंदरों को उन्होंने सख्त सामर्थ्य देने के लिए कहा। उसमें लिखा हुआ है कि जिस वक्त बंदरों की समझ आ रही थी तो यही है, भाई का पिंडा भय पक्षी जुत मनो गिरिंदा। जैसे ही उन्होंने सारे बंदरों के सिर पर हाथ रखा तो मानो पहाड़ के समान हो गया। मनो पाओ निज बल, भगवान का बल पा करके वो गिरिंदा हो गए। माने देवताओं गिर मरे, पहाड़ों से भी बड़े पहाड़ बन गए। तो जब भगवान बंदरों को प्रसाद करने के लिए इतनी बड़ी शक्ति समर्थ दे सकता है, तो भी हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के द्वारा जीवन में ऐसी हरकत अगर हो जाती है तो कोई पाप हो जाता है, किसी जन्म का अपराध हो जाता है, कोई ऐसी लब्धि हो जाती है, तो उसको कैसे कैसे किया जा सकता है। कैसे। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि मान लो अगर कोई बेटी बेटा है किसी घर में, उसका विवाह नहीं हो रहा, तो विवाह न होने का कारण क्या है। मतलब उसने जानबूझ करके अपनी शादी को रोका, या जानबूझ करके उसके माता पिता घरों जा जाकर घुटने नहीं टेका, या उन्होंने नाक नहीं रगड़ी। लेकिन सब जगह पर ग्रहों का प्रकोप है, सब जगह पर ये कहा जाता है कि ग्रहों का जो है तालमेल नहीं खा रहा, उनका सहयोग नहीं बन रहा है। ये सहयोग न बनना न बनाना किसके काम का, किसका काम है। हम लोग वहाँ तक तो पहुँचे नहीं। साहब के तो ग्रह जो है वो इतने प्रबल हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं। वो तो जो चाहते हैं नचा रहे हैं, जिस तरह लोग नाच रहे हैं, तो भाई नाचना नचाना ये अच्छी बात नहीं।
मेरी समझ में तो मैं समझता हूँ कि भगवान को ही चाहिए कि वो कम से कम इतना ज़रूर करें कि अपने उदार जो अपने जो भक्त तो नहीं कह सकता, जो अपने दास हैं, जो आपके शरणागत हैं, कम से कम उन पर तो इतनी रहम करें। जैसे छाता लगा देने से पानी का बरसना तो बरसता है, लेकिन सिर पर कम से कम छत्र छाया बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से छत्र छाया अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन बच्चों का, जिनका जो समझ लीजिए जिनके जीवन की इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी उन्हें घर नहीं मिलता, परिवार नहीं मिलता, संस्कार नहीं मिलते, या वो शादी ब्याह नहीं हो पाता, उसको वो सफल बनाए। हमारी बेटी आज 39 साल की हो गई, क्या वजह है? क्या वजह भाई? कितनी दूर तक, कहाँ कहाँ तक हम नहीं गए, कितना बड़ा उसने अपराध कर दिया भाई, किस आदमी को जान से मार दिया, कहाँ तक उसने किसी का अपराध किया। लेकिन नहीं, उसकी शादी होने में जितनी भी बाधा आई, उन सब में यही कहा जाता है भगवान की इच्छा। तो भगवान करेगा तब होगा। भगवान कब करेगा? माता पिता के मरने के बाद, या जब चाहेगा तब करेगा, जो उसकी इच्छा है। तो भाई इच्छा को हम नमन करते, उनकी कृपा को हम नमन करते, उनके चरणों में सिर झुकाते, और हम ये प्रार्थना करते हैं कम से कम इस तरह के जितने भी विवादित और कम से कम दुखी हैं, उन सब लोगों के जीवन में ऐसी समस्या न लाए जिसके कारण मन में एक प्रकार का असंतोष हो और भावना में लोच आ जाए। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वो अपनी भगवत कृपा को बनाए रखें, जो दीन दुखियारे हैं उन पर कृपा करें, जो असामयिक कोई घटना घट गई होगी, जाने अनजाने में ही हो, उसको क्षमा कर देने में ही ज़्यादा भलाई है। इन्हीं शब्दों के साथ रायशा बना दे, हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कम से कम भगवान सब पर जैसे कृपा अब तक करते रहे, वैसी कृपा दुष्टों पर भी बना रहे। वो तो कह रहे हैं कि ना कि दुश्मनों से जब वो प्रेम करते हैं, लिखा हुआ है कि रामाकार भय जिनके मन, मुक्त भय छूटे बंधन। राक्षस लोग जो राम को शत्रु के रूप में समझ रहे थे, उसको भी उन्होंने उद्धार कर दिया। अरे तो हम लोग शत्रु थोड़ी नहीं है, हम लोग तो उनके मित्रवत हैं, हम लोग तो उनके चरणों के धूल चाटने वाले हैं। तो कम से कम हमारे परिवार में अगर ऐसी कोई संकट आया है, ऐसी विपदा आई है, बच्चे अपने परिवार को बसाने में तरस रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो ऐसा काम करें ताकि बच्चों का जीवन उद्धार हो। जय श्री राम, जय श्री राम।